पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट फाइबर्स। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स, प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट फाइबर्स, ऑब्टेनिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। टेक एन एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स सच एज अ चॉकलेट बॉक्स और अ स्वीट बॉक्स। अब उन्होंने बोला है कि एक एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स लो, जैसे कि कोई चॉकलेट बॉक्स पड़ा हो या आपके पास कोई स्वीट बॉक्स पड़ा हो। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटीरियल, यूज़ दीज मटीरियल्स एज रैपर्स एंड गिफ्ट रैप द बॉक्स। अब अलग अलग क्लॉथ मटीरियल्स को आप लो और उससे आप उनको गिफ्ट रैप करने की कोशिश करो। जो बॉक्स आपने लिया है एम्प्टी, उसको गिफ्ट रैप करने की कोशिश करो। यू कैन ट्राई डिफरेंट मटीरियल्स ऑन द सेम बॉक्स वन बाय वन और यू कैन टेक डिफरेंट बॉक्सेस वन फॉर ईच। अब आप अलग अलग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो सेम बॉक्स को गिफ्ट रैप करने के लिए, या फिर आप अलग अलग बॉक्सेस को अलग अलग मटेरियल से भी कर सकते हो। यानी कि एक बॉक्स के लिए एक मटेरियल का क्लॉथ यूज़ कर लो, दूसरे बॉक्स के लिए दूसरे मटेरियल का। देखो नीचे इन्होंने इमेज भी दी हुई है हमें, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ रैपर्स यूज़ करे हैं गिफ्ट रैप करने के लिए। फील द मटीरियल्स वाइल गिफ्ट रैपिंग द बॉक्स, डू ऑल ऑफ दैम फील द सेम। अब उन्होंने बोला है कि जो मटेरियल से आपने बॉक्स को कवर किया है, गिफ्ट रैप किया है, अब उनको आप फील करके देखो कि सबका टेक्सचर, सबका जो फील है वो सेम है। कैन यू टेल विच वन ऑफ देम इज़ सॉफ्ट एंड शाइनी। क्या आप बता सकते हो उनमें से कौन सा सॉफ्ट और शाइनी है, कौन सा रफ़ एंड नॉन शाइनी है, और कौन सा सॉफ्ट और नॉन शाइनी है। यानी कि हर क्लॉथ अलग अलग तरीके का होता है। कॉटन आपका सॉफ्ट होगा लेकिन शाइनी नहीं होगा, पर अगर आप सिल्क मटेरियल से, सिल्क क्लॉथ से रैप करोगे तो वो सॉफ्ट भी होगा और शाइनी भी होगा। ऐसे ही आपने कोई मटेरियल लिया है जो रफ़ है लेकिन नॉन शाइनी है। यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स अराउंड अस। और फिर आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि हमारे पास अलग अलग वेराइटी के क्लोथ्स हैं। If you ask your elders about different types of cloth materials, they will give you the names such as cotton, jute, silk and wool. और अगर आप अपने घर में अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लॉथ के मटेरियल हैं, तो वो आपको बताएंगे जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, या इसके अलावा रेयॉन है। और ये कुछ हमारे जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं नेचुरल और कुछ होते हैं हमारे मैन मेड। ये भी हो सकता है आगे हमारा आ जाए। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें प्लांट्स और एनिमल से अलग अलग टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल मिलता है। कैन यू टेल व्हाट आर दीज क्लॉथ मटेरियल्स मेड अप ऑफ। क्या आप बता सकते हो कि वो क्लॉथ मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है? ऑल द क्लॉथ मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब जो भी हमारा क्लॉथ मटीरियल है वो हमारा फाइबर से बना हुआ होता है। अब फाइबर क्या होता है? अ फाइबर इज़ अ मटीरियल अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड इज़ प्रोसेस्ड टू मेक अ फैब्रिक। अब फैब्रिक हमारा वो मटीरियल होता है जो बहुत ही पतला होता है और स्ट्रैंड की तरह, जैसे धागे होते हैं ना, या पतले पतले स्ट्रैंड की तरह वो होता है, जिसको हम प्रोसेस करके फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? अब फाइबर में भी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर हमारा नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड। नेचुरल क्या होगा? जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिल रहा है। मैन मेड वो होगा जो हमने खुद बनाया है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वही बात हो गई, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है वो नेचुरल फाइबर है। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर एंड पॉलीथीन, ये सारे हमारे मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। मैन मेड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज whereas natural fibers are obtained from plants and animals। अब जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो हमारे केमिकली बनाए जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली तो नहीं मिल रहे, हम उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमें खुद बनाना पड़ेगा, तो केमिकल्स की मदद से हम उन्हें बनाते हैं। और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें ऑलरेडी एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं। अब देखो इन्होंने हमें नेचुरल फाइबर का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है।
एक मिलता है हमें प्लांट से और मिलता है एनिमल से। प्लांट से हमें कौन कौन से मिलते हैं? कॉटन, जूट, कॉयर, फ्लैक्स और हेम्प, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलता है हमें? वूल और सिल्क। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट फाइबर्स। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। अब जो फाइबर हमें प्लांट के सोर्सेज से मिलते हैं, यानी कि प्लांट से या प्लांट्स के जो सोर्स होते हैं उससे मिलते हैं, उन्हें हम प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट फाइबर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट। अब अलग अलग तरीके का जो फाइबर होता है वो हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलता है। हो सकता है कोई हमें उनकी स्टेम से मिल रहा हो, कोई हमें लीफ से मिल रहा हो, कोई हमें फ्लावर से वैसे नहीं मिलता है, बट किसी भी और पार्ट से मिल रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लांट का सिर्फ एक ही पार्ट होगा जो फाइबर जिससे हम ले सकते हैं, हम किसी भी पार्ट से मिल सकता है। अब एक बार ऑफ द वॉल वाला हम पैरा देखते हैं। एस्बेस्टोस इज़ अ नेचुरल क्लॉथ मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ मिनरल एंड नॉट बाय अ प्लांट और एन एनिमल। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि एक नेचुरल क्लॉथ है जिसको हम एस्बेस्टोस बोलते हैं, जो हमें मिनरल से मिलता है, ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है, वो हमें मिनरल से मिलता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ क्लोथिंग फॉर फायर फाइटर। वो हमें किस में बनाने में काम आता है? फायर प्रूफ क्लोथिंग में, यानी कि उससे आग नहीं लग सकती। तो जो लोग फायर फाइटर्स होते हैं ना, यूजुअली वो लोग उसे वियर करते हैं। नेक्स्ट अब हम एक्टिविटी देखते हैं नीचे। एम टू ऑब्जर्व कॉटन फाइबर्स। अब हमें इसके अंदर कॉटन फाइबर्स को ऑब्जर्व करना है। मटीरियल रिक्वायर्ड एंड ओल्ड वॉर्न आउट क्लॉथ कॉटन टॉवल। अब हमें एक पुराना सा कोई भी कॉटन का टॉवल या आपके पास कोई भी कॉटन का क्लॉथ हो, आप वो ले सकते हो। प्रोसीजर क्या है इसका? ट्राई टू पुल आउट स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम दी साइड्स ऑफ द टॉवल। अब क्या होता है, यूजुअली जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं वो बहुत घिस जाते हैं, तो जब वो घिस जाते हैं तो उसमें से हम इजीली स्ट्रैंड्स को निकाल सकते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि आप कॉर्नर में से वहाँ पर से उस थ्रेड को या वहाँ पे से जो भी स्ट्रैंड निकल रही है उसको खींचते रहो, ताकि वो क्या है, उधड़ना शुरू हो जाए। हम उधेड़ देते हैं ना कुछ कपड़ों को, वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? कंक्लूजन, द लॉन्ग थिन एंड फिलामेंट लाइक मटीरियल आर द कॉटन फाइबर। अब जो पतली पतली सी, जो लंबी लंबी सी स्ट्रैंड्स निकल रही है, फिलामेंट जैसी, यानी कि लंबी लंबी सी जो स्ट्रैंड्स निकल रही हैं, वो हमारे कॉटन के फाइबर्स हैं। यानी कि वो एक एक स्ट्रैंड जुड़कर हमारा पूरा कॉटन का टाल बना है। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा फाइबर सच एज कॉटन एंड सिल्क कॉटन आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड हेयर्स। अब जो हमारे फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, सिल्क कॉटन है, ये हमारे सीड हेयर से मिलते हैं, यानी कि जो सीड में से बाल निकल रहे होते हैं, पतले पतले से जो स्ट्रैंड्स होते हैं। फाइबर सच एज जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी स्टेम्स। अब जो फाइबर है जैसे कि जूट है, फ्लैक्स है और हेम्प है, ये हमारा प्लांट की स्टेम से बनता है। फाइबर सच एज सीजल आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी लीव्स। और फाइबर जैसे कि सीजल है वो हमारा प्लांट्स की पत्तियों से बनता है। फाइबर सच एज कॉयर, फाइबर्स फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हस्क। और जैसे कि कॉयर है हमारा फाइबर, वो किससे बनता है? हमारा हस्क से बनता है, कोकोनट की। हस्क होता है जो हमारी कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है, यानी कि जो बेसिकली उसका छिलका होता है ऊपर का, उससे बनता है कॉयर। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी गेट प्लांट फाइबर्स। हमें प्लांट फाइबर्स कैसे मिलते हैं? टू अंडरस्टैंड दिस, टेक सम कॉटन फ्रॉम अ कॉटन रोल एंड ट्राई टू पुल थिन स्ट्रैंड्स फ्रॉम इट एंड कीप ऑन कॉइलिंग इट। अब इसको समझने के लिए आप क्या करो कि कोई भी कॉटन लो और कॉटन का एक कॉटन रोल में से थोड़ी सी कॉटन लो। अब क्या करो, उसको आप खींचते रहो, यानी कि उसको अलग करते रहो, तोड़ते रहो बेसिकली। तो उसमें से क्या होगा, छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स निकलने लग जाएंगे और उसको और छीलते रहो। नाउ कंपेयर दिस थ्रेड विद द थ्रेड फ्रॉम द एज ऑफ द टॉवल। अब जो कॉटन आपने ली है, यानी कि जो आपने कॉटन बॉल में से कॉटन ली है वो वाली कॉटन, और जो आपने टाल में से जो कॉटन निकाले थे ना हमने स्ट्रैंड्स पतले पतले, अब आप उन दोनों को कंपेयर करो। नाउ आर द टू थ्रेड्स द सेम। क्या ये दोनों जो थ्रेड्स हैं ये सेम है? वो दोनों सेम नहीं होंगी। क्यों?
क्योंकि वो हमने रॉ मटेरियल लिया है, यानी कि जो हमने कॉटन ली है वो हमने रॉ मटेरियल लिया है, और जो टाल हमारा कॉटन का बना है वो प्रोसेस्ड है, यानी कि वो ऑलरेडी उसको बनाकर हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया है, वो फाइबर नहीं रहा है। तो वो दोनों के जो हमारी थ्रेड्स होंगी वो अलग होगी। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट फाइबर्स। टू ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स वी हैव टू प्रोसेस द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब अगर हमको फाइबर चाहिए प्लांट में से तो पहले हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें से प्लांट में से कैसे ले सकते हैं फाइबर को और उसको प्रोसेस करके क्लॉथ कैसे बना सकते हैं। गिनिंग, कंबाइनिंग और रेटिंग, ये तीनों एक ही चीज़ है, और ये एक चीज़ नहीं है, मतलब कि ये हमारा स्टेप्स है। देखो हम कैसे फॉलो करते हैं। द रॉ कॉटन इज़ लूजनड एंड क्लीन टू सेपरेट द लिंट एंड द सीड्स। अब जो रॉ कॉटन हमें प्लांट से मिली है उसको हम पहले तो क्लीन करेंगे और उसके अंदर से जो भी सीड्स वगैरह होंगे उसमें से हम उसको अलग कर देंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल हो, कॉटन हो। इट इज़ फर्दर क्लीन टू रिमूव द स्ट्रॉज एंड द ड्राइड लीव्स। अब उसमें से जो स्ट्रॉज होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, जो पत्तियां आ जाती हैं, उनको हम निकालेंगे। द कॉटन देन पासिस थ्रू ड्रायर्स टू रिड्यूस द मॉइस्चर। अब उसके बाद हम कॉटन को ड्रायर से पास करेंगे ताकि कॉटन के अंदर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो सूख जाए। द क्लीन्ड कॉटन इज़ देन पुट थ्रू अ गिन मशीन फॉर गिनिंग। फिर उसके बाद ये जो क्लीन कॉटन हमारे पास आई है ड्राई करने के बाद, इसको हम गिनिंग मशीन में रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड इज़ कॉल्ड गिनिंग। अब गिनिंग क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर हम कॉटन फाइबर को सीड में से जब हम अलग करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गिनिंग। कॉटन फाइबर्स thus obtained are further combed or smoothened, straightened and converted into thin strand. This process is called combing. अब क्या बोला है, ये जो कॉटन फाइबर हमें मिला है, अब इसको हम जैसे कोई भी अगर हम ख़राब चीज़ लेते हैं या हमारा सपोज़ हमने कपड़ा लिया तो हम उसको अच्छे से आयरन करेंगे, उसके बाद ही तो पहनेंगे। तो हम उस कॉटन को क्लीन करने के बाद या सेपरेट करने के बाद डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको कॉम्ड यानी कि स्मूथ करेंगे कि हम उससे कोई चीज़ को बना सके, उसको स्ट्रेट करेंगे और उसको पतले पतले स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉम्बिंग। जैसे हम अपने हेयर को डीटैंगल करते हैं ना कॉम्ब करके, अगर हमारे बाल उलझे हुए होते हैं तो हम उन्हें कॉम्ब करते हैं ना, ऐसे ही जो हमारी कॉटन हमारी सीड से अलग होके जो मिली है हम उसको कॉम्बिंग करके स्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ स्टेम फाइबर सच एज फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट, रेटिंग इज़ बीइंग डन इंस्टेड ऑफ गिनिंग। अब जो हमें फाइबर स्टेम से मिल रहा है, ऊपर कॉटन तो हमें सीड से मिल रहा था, और जो हमें फाइबर स्टेम से मिल रहा है उसको हम गिनिंग की जगह क्या करेंगे, रेटिंग करेंगे। अब रेटिंग क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेटिंग स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज़। अब रेटिंग में क्या करेंगे कि जिस स्टेम से हमें वो फाइबर मिलेगा हम उसको थोड़े दिन के लिए पानी में सोक करके रख देंगे, सो दैट द बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन देम, ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। These bacteria help in the separation of fiber from the stem. अब ये जो बैक्टीरिया हमारा बनेगा ये स्टेम से फाइबर को अलग करने में हमारी मदद करेगा। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब वो प्रोसेस जब हम फाइबर से yarn बनाते हैं उसको हम स्पिनिंग करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमारा स्पिनिंग व्हील यूज़ होता है, इसलिए हमने इस मेथड को स्पिनिंग नाम दिया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉटन का फाइबर आता है उसको हम एक स्पिनिंग व्हील पर घुमाते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। इससे क्या होगा, जो हमारा फाइबर होगा अलग अलग होगा वो अब इकट्ठा हो जाएगा और एक yarn यानी कि जैसे थान बनती है ना कपड़ों की, जिसमें बहुत सारा जो फाइबर होता है वो कलेक्टेड होता है, उसको हम yarn बोलते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग अ टकली और अ स्पिनिंग व्हील। इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम मैनुअली अपने हाथ से देखो स्पिनिंग, ये हाथ से देखो नीचे इसने चरखी सी ले रखी है, उसको हम टकली बोल रहे हैं, जिससे वो यान बना रही है। दूसरा हम स्पिनिंग व्हील की मदद से, कि स्पिनिंग व्हील को घुमाते रहो तो उससे क्या होगा, यान बनता रहेगा।
नाउ अ डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्पिनिंग, और आजकल हम मशीन्स भी यूज़ कर रहे हैं स्पिनिंग के लिए। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम स्टेम फाइबर्स, ये प्रोसेस हमारी स्टेम फाइबर से यार्न बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। एम है हमारा टू मेक यार्न फ्रॉम अ कॉटन बॉल। अब हमें कॉटन बॉल से एक यार्न बनानी है, यानी कि बेसिकली हमें उसको डीटैंगल करना है, यानी कि ट्विस्ट करके उसको हमारे फाइबर से वो यार्न बनाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, हमें कॉटन बॉल चाहिए। प्रोसीजर है, टेक द कॉटन बॉल एंड स्टार्ट पुलिंग आउट सम स्ट्रैंड फाइबर्स, ट्विस्ट दैम वाइल पुलिंग। अब क्या करना है, आपको वो कॉटन बॉल लेनी है और उसमें से हमें खींचना शुरू करना है फाइबर्स को, और उसको ट्विस्ट करना है खींचते हुए। ऑब्जर्वेशन, यार्न इज़ फॉर्म्ड आफ्टर जॉइनिंग अ फ्यू फाइबर्स। उसके बाद जब हम फाइबर्स को ज्वाइन करते रहेंगे तो हमारा यार्न बन जाएगा। नेक्स्ट आता है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। अब जो यार्न हमने बनाया है, यानी कि जो धागा हमारा बना है, उससे हम कोई भी क्लॉथ बनाए या कोई फैब्रिक बनाए, उसको हम बोलेंगे वीविंग। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमने अपने घरों में देखा होगा, हमारी दादी क्या करती हैं, ऊन से हमारे स्वेटर बनाते हैं, तो वीविंग कर रही हैं वो। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। अब जो वीविंग है वो हमारी लूम्स में की जाती है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और मशीन ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं वो हमारे, या तो हम उसे हाथ से कर सकते हैं या फिर मशीन से कर सकते हैं। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंड लूम्स, और जिनको हम हाथ से ऑपरेट करते हैं उनको हैंड लूम्स कहते हैं। वाइल मशीन ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड पावर लूम्स, और जो मशीन ऑपरेटेड हमारी लूम्स होती हैं उनको हम पावर लूम्स कहते हैं। एक्टिविटी, एम टू अंडरस्टैंड द वीविंग प्रोसेस। अब इसके अंदर हमें वीविंग प्रोसेस को समझना है। मटीरियल रिक्वायर्ड, अ पीस ऑफ नेट क्लॉथ और नेट ग्रॉसरी बैग, अ नीडल एंड अ थ्रेड। अब हमें क्या क्या सामान चाहिए, एक नेट क्लॉथ चाहिए, ग्रॉसरी बैग चाहिए, नीडल चाहिए और थ्रेड चाहिए। प्रोसीजर, टेक द पीस ऑफ द नेट क्लॉथ एंड पुल इट स्ट्रेट। अब हमें एक नेट का क्लॉथ लेना है और उसको हमने खींचना है। थ्रेड द निडल, अब निडल के अंदर हमें थ्रेड डालनी है। यूज़ द निडल एंड द थ्रेड फ्रॉम द होल्स ऑफ द क्लॉथ टू मेक अ क्रिस क्रॉस पैटर्न। अब जो हमारा बीच में जो होल बन जाएगा उस क्लॉथ के अंदर, उसके अंदर अब हमें सुई धागे से वीविंग करके क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाना है। ऑब्जर्वेशन, वट काइंड ऑफ पैटर्न डू यू ऑब्जर्व, मेक योर ऑब्जर्वेशन एंड राइट इट इन योर नोटबुक। अब आपने जिस भी तरीके का पैटर्न बनाया आप उसको ऑब्जर्व करो। आपने स्टार बनाया है, प्लस बनाया है, क्रॉस बनाया है, और उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिख लो।